रेडी? आ रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रोजगार मेले में। आज आप सब पधारे हैं अलवर के रामगढ़ इलाके में, जहां पे ये रोजगार मेला रखा गया है, जहां हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 35 ऐसी कंपनियां तकरीबन यहाँ नजर आ रही हैं और भीड़ नजर आ रही है बच्चों की। और ऐसे अवसर पे हमारे पास कुछ गणमान्य अतिथि यहाँ पे विराजमान है। मैं स्वागत करना चाहूंगा कुंवर कनक सिंह राव जी का, जो मिशन इंस्टीट्यूट से यहाँ पधारे हैं। और फिर यहाँ पे हमारे साथ विराजमान है गुरु महाराज, हमारे साथ हैं श्री ज्ञानदेव आहूजा जी यहाँ पर हैं, महंत दीपक जी यहाँ पर विराजमान हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे मित्र और शिक्षाविद सुमित जी यहाँ पर बैठे हैं, सुमित टांडन जी यहाँ बैठे। सर हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। पांडाल में मौजूद सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप आराम से अपनी जगह बैठ जाएं, तसल्ली से मेरी बात सुने। इस दौरान परिचर्चाएं होंगी, हम जानेंगे कि आपसे भी जानेंगे कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है, क्या जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे यहाँ हमारे पधारे गणमान्य अतिथि जो हैं, ये इस रोजगार मेले के बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमारे युवाओं को क्या फायदा पहुंचने वाला है, और इस तरह के आयोजन आने वाले समय में किस और बड़े लेवल पे किए जा सकते हैं, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले पहुंचना चाहूंगा कुंवर कनक सिंह राव जी के पास। सर आप यहाँ पधारे हैं, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, आपका अलवर मेवात इस इलाके में बड़ा जबरदस्त है, जहाँ बच्चे हजारों बच्चे लाखों बच्चे आपके पास जयपुर पढ़ने के लिए पधारते हैं। तो ये जो रोजगार मेला आज रखा गया है, हमारे समाज सेवी जय आहूजा जी के द्वारा, इस तरह के मेले की क्या आवश्यकता है, ऐसे प्रोग्राम जो है हमें क्यों करने चाहिए, प्लीज एक बार इसके बारे में कुछ साझा करें। धन्यवाद विक्रम सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और बहुत गजब का आयोजन ये हो रहा है। आदरणीय भाई साहब ज्ञान जी आहूजा जी के आशीर्वाद से भाई साहब जय आहूजा जी ने जो कार्यक्रम रखा है, वर्तमान युवाओं की जरूरत क्या है, रोजगार। वर्तमान युवाओं की पहली आवश्यकता क्या है, रोजगार। वो सोकर उठता है तो उसे रोजगार के सपने आते हैं, वो घर की दहलीज से बाहर कदम रखता है तो उसे रोजगार नजर आता है। अर्जन जीविका उपार्जन ध्येय है, परिवार का ध्येय है। परिवार, समाज और राष्ट्र को अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, रोजगार पहली जरूरत है। इस रामगढ़ जैसे क्षेत्र में, जहां पर संसाधनों की कमी है, जहां पर जानकारी के स्रोतों की कमी है, जहां पर रोजगार के अवसरों की कमी है, उस रिमोट एरिया में जय आहूजा जी के द्वारा, ज्ञान जी भाई साहब ज्ञान जी आहूजा के आशीर्वाद से इसका आयोजन करना, ये वर्तमान युग का यही अश्वमेध यज्ञ है, यही तप है, यही समर्पण है और यही भक्ति है। अगर इस युग में ईश्वर की साधना करनी है तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए इन युवाओं को रोजगार के पथ की तरफ अग्रसित करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, और सबसे बड़ी बात 35 राष्ट्रीय कंपनियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को यहाँ बुलाकर और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलवाने का जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, दिल से बहुत अभिनंदन इस कार्य के लिए, बहुत बहुत नमन इस कार्य के लिए, और बहुत दुआएं जय आहूजा जी के लिए। इस मेवात के प्रांगण में, इस मेवात के अंचल में हर घर में जय आहूजा जैसा पुत्र जन्म ले, ताकि हर युवा को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आहूजा साहब का। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कनक सिंह जी। मैं आप सुमित जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सुमित जी, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने कई तरह के आयाम बिजनेस में रचे हैं। आप मुझे बताइए किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हमें आने वाले समय में इन युवाओं के लिए और क्या करना चाहिए, और ये जो शुरुआत आज हुई है, इस शुरुआत के क्या परिणाम हम आने वाले समय में देख सकते हैं? बहुत ही बढ़िया आयोजन है। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा ज्ञान भाई सबको, जय भाई सबको, कि उन्होंने ऐसा आयोजन करा कि आज की युवाओं की जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारे यहाँ मतलब हमारे पास स्किल है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे को उसको जॉब पर लेट करने का कोई तरीका नहीं मिल पाता।
कोई हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते जिसमें हम अपनी स्किल का रिप्रेजेंटेशन दे सकें और हमारा सिलेक्शन हो। और ऐसे रिमोट एरिया में कि जहाँ कई तरह की ह्यूमन रिसोर्स पावर है, तो उसको एक ऐसे रोजगार मेले को ऑर्गेनाइज करके ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी शुरुआत है जिसको आगे बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे एक युवाओं को एक संबल मिल रहा है, एक शक्ति मिल रही है, क्योंकि एक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और कंपनियों को एक मौका मिल रहा है कि वो लोकल लेवल पे जाके जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो स्किल छुपी हुई है, उसको एम्प्लॉय कर सके। और ये तो देखिए हर घर की ज़रूरत है, हर युवा की ज़रूरत है, पहले उसको नौकरी चाहिए, पहले उसको रोजगार चाहिए, पहले उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, तब वो अपने देश अपने समाज के लिए कोई काम कर पाएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आज ये शुरू हुई है, मेरे ख्याल से पूरे हर आदमी को इससे एग्जाम्पल लेना चाहिए। इस तरह के मेले अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज कराएं, अपनी क्षमताओं को, अपनी सारे रिसोर्सेज को, अपनी सारी नॉलेज को हर युवा के लिए अवेलेबल करा सके, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना, इतनी बड़ी कंपनीज को बुलाना हर किसी बस की बात नहीं। एक युवा एक ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे के आता है, बेचारा थक जाता है, दिन में 3 इंटरव्यू दे के आता है, थक जाता है। यहाँ पे उसको 35 कंपनियाँ एक जगह पे मिलती हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी पहल है और आई थिंक तो ये इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहिए। और वाकई में ये मतलब एक कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था ये आइडिया कि लोग नौकरी आपके द्वार, ये वाला वर्कशॉप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी आपके द्वार लेके आए, तो बहुत ही बढ़िया आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। और अब हमारे पास यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए हैं मेरे बड़े भाई जय आहूजा जी, जो समाज सेवी हैं, छात्र नेता हैं, युवा लोगों के नेता हैं। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या उद्देश्य आपके मन में क्या आया कि इस तरह का एक रोजगार मेला यहाँ रखा जाए ऐसे रिमोट एरिया में, जहाँ पे आप जनरली इस तरह के आयोजन ना बड़े शहरों में किए जाते हैं, तो आपने यहाँ इस मेले का आयोजन करने के पीछे आपका उद्देश्य है? विक्रम जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये एरिया है, यहाँ पे बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। बहुत लंबे समय से विभिन्न प्रकार के अपराधों से मेवात का और इन इलाकों का नाम जोड़ा जाता है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। पिछले दिनों भी लगातार ऐसा पुलिस प्रशासन का मानना है कि जामताड़ा को इस क्षेत्र में साइबर क्राइम ने क्रॉस कर दिया है। गौ तस्करी और भी विभिन्न प्रकार के अपराध, नकली सिंथेटिक दूध बनाना, कटलूबाजी, कई प्रकार की चीज़ें, लैंड ग्रैबिंग, ये सब यहाँ पे चलती हैं। तो इस प्रकार की जब बातें यहाँ के बारे में होती हैं तो बाहर रहने वाले आदमी का एक नकारात्मक माइंडसेट हो जाता है। जिस तेजी से इन्वेस्टमेंट भारत के और क्षेत्रों में होती है, वैसी तेजी से यहाँ पे नहीं हो पाई। लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में बड़े होशियार हैं। यहाँ ITI कॉलेजेस हैं, कुछ नज़दीक इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और माता पिता को भी बहुत चिंता होती है बच्चों की। आज कुंवर साहब को या सुमित जी को या आपको भी इस क्षेत्र में लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ के लगभग, जितना मुझे याद है, 600-700 बच्चों की आप LL में मेरे कहने पे सहायता कर चुके हैं नीट के एडमिशन के लिए। कुंवर साहब तो राजस्थान का बड़ा नाम है, मिशन बहुत बच्चे उनको जानते हैं। कई बच्चों का फ़ोन आया आपका, जैसे ही क्रिएटिव हमने सोशल मीडिया पे डाला कुंवर साहब, तो कुल मिला के मूल बात ये है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको जॉब कैसे मिलेगी। हमारे क्षेत्र में नौकरियों की और इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमी है। अब की का बहुत धन्यवाद है, यहाँ से आज आप सब लोग नए हाईवे से आए होंगे, तो ये एक इकोनॉमी की गंगा यहाँ पे बहने वाली है, उसके लिए हमारे बच्चे तैयार हों। और गांव-गांव में जब हम लोग जन आक्रोश यात्रा में घूमे तो माता पिता और परिवारों का बहुत बड़ा कंसर्न था बच्चे बच्चियों के लिए कि इनकी नौकरियां नहीं लगती हैं, हम क्या करें। तो मुझे लगा कि जिनको कोई नहीं पूछ रहा, उन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए हमें काम करना चाहिए और इनके जीवन में तरक्की हो, इनके जीवन में आर्थिक समृद्धि हो, इनको इनकी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करने का मौका मिले, इनकी ऊर्जा को सही रास्ता मिले। इसके लिए हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा है और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। सबका बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रचार प्रसार में सहयोग किया। आज दोपहर में हम यहाँ के प्रबुद्ध शिक्षाविदों की और स्कूल संचालकों, स्कूल कॉलेज हम लोग सम्मान करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको हमने आग्रह किया आप लोग चल के यहाँ आए, समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन आए, इसकी एक पहल है।
राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में वोटों के अलावा हम कुछ नहीं सोचते हैं। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे आगे बढ़ के सोचें। इसीलिए धर्मांश फाउंडेशन के बैनर पे एक कार्यक्रम किया गया है कि एक स्वयंसेवी संस्था है, आपके परिवार की कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, आपका कोई भी जाति धर्म हो सकता है, लेकिन वो बाधक ना बने और आप सबको यहाँ पे अवसर मिले, अपनी क्षमता के अनुरूप आपको नौकरियाँ मिले, अपनी क्षमता के अनुरूप आपका कैरियर बने और आपको जीवन में आगे का रास्ता मिले, इसलिए ये आयोजन किया गया है। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पधारे हैं, सारे कंपनी के HR हेड्स आए हैं, आप लोग चल के कुंवर साहब आप सब लोग आए हैं, आदरणीय महेंद्र दीपक वल्लभ जी आए हैं और एक हमारे लोकल गार्जियन है ब्रह्ममुनि जी, स्थानीय संरक्षक हमारे। आपको सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाना ये हमारा प्रण है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप सबको हमारा साथ देना होगा। हम सब आपके बीच में आपके साथ सदैव मौजूद हैं। बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। यहाँ मौजूद तमाम जो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ इस पांडाल में मौजूद हैं, तकरीबन 2 बजे के आसपास कुंवर कनक सिंह रावत, जो कि जाने माने शिक्षाविद है राजस्थान के, और इनकी बहुत बड़ी 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे इनको फॉलो करते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन हजारों बच्चे इनसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो कुंवर कनक सिंह रावत जी यहाँ पे आपको रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें आपके पास कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए, इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो तकरीबन 2 बजे के आसपास हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आपसे मुखातिब हों, आप लोगों को संबोधित करें और बताएं कि आप आने वाले समय में और किस तरीके से नए रोजगार ढूंढ सकते हैं, नए रोजगार पा सकते हैं। इनफैक्ट में सिर्फ जिला नहीं, स्टेट नहीं, राष्ट्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोनो का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनो का, आयोनो का मैं सदस्य रहा और 5 देशों के मेरा वीजा, मेरा पासपोर्ट हमारे स्वर्गीय सम्मानीय श्री नरसिंह राव प्रधानमंत्री महोदय ने बनाया। आपको आश्चर्य होगा कि मजदूरों से, आप गरीबों से, कर्मचारियों से मैं जुड़ा रहा, बहुत बड़ा कर्मचारी मजदूर नेता भी रहा, लगभग 2 दशक संभाला, लेकिन किसी प्रबंधक से, किसी मैनेजमेंट से कभी कोई जुड़ाव या कोई झगड़ा या फसाद नहीं हुआ। प्रोडक्शन कनेक्शन, प्रोडक्शन क्वालिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए मैं राजस्थान के 17 लेबर फेडरेशन और 7 राष्ट्रीय लेबर फेडरेशन का पदाधिकारी रहा। और आपको आश्चर्य होगा, यहाँ कई लोगों को मैं गवर्नमेंट की कमेटियाँ रही, कांग्रेस की सरकारें, हमारी सरकारें नहीं थी, जो मैं सरकार द्वारा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उसका लगातार विधायक रहा, कांग्रेस की सरकारें। लेकिन मैं ESI में 8 साल डायरेक्टर रहा, जो मजदूरों को मेडिकल सुविधा मिलती है, और 8 साल डायरेक्टर में PFS यानी भविष्य निधि स्कीम, ये मैंने बीजेपी राज में नहीं, कांग्रेस के राज में मुझे डायरेक्टर बनाया। क्यों बनाया? डॉक्टरों की सेवा, गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, पिछड़ों की सेवा, अति पिछड़ों की सेवा में हम लोग लगे रहे। इसलिए 8 साल डायरेक्टर में ना ESI में और PFS में और यूनिवर्सिटी में, और 4.5 साल डायरेक्टर रहा गंगानगर शुगर मिल में। एक गंगानगर शुगर मिल जहाँ लिक्विड भी बनती है, जहाँ शराब, और जहाँ गुड़ और चीनी दोनों बनते हैं। बहुत बड़ी योग्यता प्रतिभा के साथ और मैं रामगढ़ में आया तो यहाँ मुझे आदेश हुआ करने का, राष्ट्रीय संसद का आदेश हुआ चुनाव लड़ना है। तो मैं रामगढ़ से चुनाव लड़ा। आपके पीछे एक चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, लगातार चुनाव आप लोगों ने जितवाया, लेकिन अपना मकान नहीं, सिर्फ जनता की सेवा, मेरा मकान रहा, यह मेरी सेवा, मेरी तत्परता। जनता ने भी मुझे पूछा, जनता ने भी मुझे एक बार जितवाया, 2 बार जितवाया, 3 बार जितवाया। मैं जनता, रामगढ़ की जनता को धन्यवाद दूंगा। आज जो यह प्रोजेक्ट है रोजगार मेला, यह योजना ने खुद ने, ये रोजगार मेला आज ही खत्म यहाँ नहीं है। यह मेला सिर्फ आज यहाँ खत्म नहीं है,
यहाँ एक रोजगार का कार्यालय खोला जाएगा, रोजगार का कार्यालय खोला जाएगा। मेरे फैमिली पकड़ लगभग कॉर्पोरेशन निगम बोर्डों में, सरकारी डिपार्टमेंटों में है, और प्राइवेट सेक्टर में मैं गिन रहा टेक्सटाइल का, सीमेंट का, इंजीनियरिंग का, फर्टिलाइजर केमिकल का, शुगर का वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरा सबका राष्ट्रीय स्तर पर है आपका सरकारी मजदूर को रोजगार मिले, और रोजगार मिले तो माँ बाप भी खुश हों, अरे माँ बाप को खुश हों, आपके पत्नी और बच्चे भी खुश हों, तो वो भी एक परिवार का बड़ा अंग है, वो भी खुश हों। चाहते थे इस रोजगार मिलेगा और स्थायी रूप से रोजगार काटने का, के लिए मैं दिया वजह को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया, और उस कदम को उठाने में सिर्फ बोला ही नहीं, करने और करने में फर्क नहीं। ज़्यादातर हम लोग नेता लोग जो नेतागिरी करते हैं, कतरी करने में फर्क रखते हैं। नया उजाने कतरी करने में फर्क नहीं रखा, कहा रोजगार मेला लगेगा तो लगेगा। और ये सब सत्य भगवान लोग, ये संत लोग बता रहे हैं, सबका पूर्ण स्वागत, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आग्रह करूंगा भाई साहब से कि वो बताएं रोजगार मेले के बारे में, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं, देख पा रहे हैं किस तरह से युवा यहाँ पे अलग अलग विभिन्न कंपनियां। अच्छा, अपन देख सकते हैं बड़े ब्रांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हैवेल्स, हीरो, होंडा, हुंडई, टाटा, मारुति सुजुकी, टीवीएस, ये कई ब्रांड्स में यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देखते हैं आप मेवात के युवाओं के लिए? मैं पंकज शर्मा जी जो कि समाज सेवी भी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं चाहूंगा कि ये बताएं कि ये अवसर इन युवाओं के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। भाई साहब को प्रणाम। विक्रम जी भाई साहब, जैसा कि सभी जानते हैं, आदमी के विचार, आदमी के आचरण, आदमी का भविष्य तय करता है। आज हमारे बड़े जय आहूजा जी, जिनकी आज ये विचारधारा है कि ये चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में जितने भी युवा हैं, उनके घर में 2 टाइम भोजन की व्यवस्था हो सके। आदरणीय, मैं अभी तक मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक के जीवन में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रोग्रामों में गया तो अभी तो पूरे भारतवर्ष ये पहला ऐसा अनुभव है जो देख रहा हूँ। आज आपको समझो हद तक हमारे जय भाई साहब का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने बहुत बड़े बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े बड़े राजनेता जिनको अपने क्षेत्रवासियों को एक टाइम का भोजन कराकर देखा है। ये आहूजा जी पहले ऐसे समाज सेवी है, पहले ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने एक दिन नहीं, एक समय नहीं, बल्कि पूरे महीने की राजनीतिक व्यवस्था अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए करी कि मेरे क्षेत्र का युवा कोई भी बेरोजगार ना रहे, 30 दिन उसके घर में रोजगार हो, उसके घर में भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो मैं इस मंच से सभी में कहना चाहूंगा कि भाई जय आहूजा जी ने आज तो अपने प्रिंसिपल पे नई पहल करी है। इस पहल को यही विराम नहीं देते हुए समाज और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इसको अपने जीवन में आत्मसात करे। एक बार पुनः जय आहूजा जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत वंदे मातरम, जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े लोगों की खास बात होती है कि वो इन बातों को छुपा लेते हैं। जैसे कि आज जय आहूजा जी ने ये कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं की कि आज उनका जन्म दिवस है, और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि अपने जन्म दिवस पर वो इस तरह का आयोजन करें जो लॉन्ग टर्म में यहाँ के रहने वाले लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म में उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोले। तो मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामना देता हूं। जय आहूजा जी, आप प्लीज यहाँ पधारें एक बार, और मैं चाहूंगा कि कनक कुंवर सिंह राव उनको माल्यार्पण करके उनके जन्मदिन पे उन्हें शुभकामनाएं दें। सर प्लीज। सुमित जी बता रहे हैं। जितने भी युवा भी यहाँ पर उपस्थित हैं,
और अपने अपने रोजगार के लिए संबंधित कंपनियों से काउंसलिंग ले रहे हैं या अपना सीवी जिन्हें दे रहे हैं, और जो अभी यहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। आदरणीय विक्रम सर ने भाई साहब ज्ञान जी के आदेश से, माननीय गुरुवर के प्रेरणा से जय आहूजा साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मुझे आदेश दिया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। लेकिन किसी का जन्मदिन हमारी परंपराओं में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देखो जय आहूजा, जय आप जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय महादेव, जय हनुमान। जय तो पहले चाहिए, और वही जय हमारे साथ खड़ा है, जो हर ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो राम के साथ खड़ा है, जो कृष्ण के साथ खड़ा है, जो हनुमान के साथ खड़ा है, जो शिव के साथ खड़ा है। आज उन जय का अभिनंदन करते हुए हमें जो सौभाग्य मिला है, हम चाहते हैं कि इस अवसर पर केवल मात्र शुभकामनाएं नहीं जानी चाहिए। मेरे भाई छोटे सुमित चांडा सर यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि मेवात का ये क्षेत्र, बहुत गजब का स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है कि मेवात को, जो रामगढ़ को अलवर की कौशल राजधानी बनाया जाए। मेरी नजर अभी पड़ी, क्या गजब की सोच है इनकी, क्या गजब के विचार है इनके, क्या गजब की दूरदर्शिता है इनकी, और युवाओं से आगाज किया है। तो ये युवा वाला नहीं है। तो हम जो कार्य करते हैं जयपुर में, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां करवाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए किताबों का प्रकाशन करते हैं, और सरकारी नौकरियों में हमें अपना रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके लिए कार्य करते हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर इस मंच से भाई साहब ज्ञान जी की उपस्थिति में और आदरणीय गुरु जी की उपस्थिति में, इस कालखंड के इस क्षण से लेकर के आखिरी क्षण तक, जब तक मैं मिशन में प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, आदरणीय जय आहूजा भाई साहब, जिनको भी अपने प्रांत के युवाओं को वहां तैयारी करने के लिए भेजेंगे, तो जैसा इनका आदेश होगा उसके अनुरूप उसको तैयारी करवाई जाएगी। और ये हमारा वादा आप लोगों के साथ है। आदरणीय जय भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। गजब, हर घर में ऐसा लाडला लाल जन्म ले, हर क्षेत्र में अपने युवाओं के लिए ऐसा कार्य करने वाला नेतृत्व करता जन्म ले, और ऐसी सोच रखने वाला युवा जन्म ले, और बारंबार हर क्षेत्रीय नेतृत्व को अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए इस प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा देने का कार्य करें। आज इस कार्य को आप जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, एक निवेदन है कि अगर जय आहूजा साहब के जन्मदिन पर आप कोई गिफ्ट इन्हें देना चाहते हैं, तो आजकल आप सब मोबाइल होल्डर लोग हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, इस रोजगार मेले को अपने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, और इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको क्या अवसर प्राप्त हुआ है उसकी पॉजिटिविटी को आप सोशलाइज करिए। यही इनके लिए बड़ा गिफ्ट होगा, और शेष राजस्थान के लिए प्रेरणा होगी कि हर क्षेत्रीय नेतृत्व ये काम करे। बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े भाषण दिलाए जाते हैं। ये चाहते तो देश के नेतृत्व को बुला सकते थे, लेकिन इन्होंने रोजगार दिलाने वालों को बुलाया है, इन्होंने शिक्षा देने वालों को बुलाया है, इन्होंने मार्गदर्शन देने वालों को बुलाया है। अंचल के लिए स्वयं के जन्मदिन के अवसर पर मेवात के युवाओं को इससे बड़ा कोई गिफ्ट, इससे बड़ा कोई उपहार कोई देश का नेतृत्व दे नहीं सकता है। जो कार्य जय आहूजा साहब ने किया, बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत आत्मबल, आत्मशक्ति और आत्म प्रेरणा दे कि ऐसा काम आप जीवन भर करते रहे और युवाओं के पथ प्रदर्शक बनते रहे। परिस्थिति के हिसाब से उसको एंटरटेन नहीं किया हो। एक पाकिस्तानी मेघवाल हिंदू परिवार है, गोवर्धन जी मेघवाल हमारे भाई हैं और हमारे ऑफिस को संभालते हैं।
जो साधारणतः परंपरा है उसके हिसाब से वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे। बच्ची बेहद ब्रिलियंट है। मुझे और कनक सिंह जी को बड़ी मेहनत लगी ये समझाने में उनको कि इतनी मुश्किल से बच्चों को बचा के लाए हो पाकिस्तान से, इनकी नागरिकता हुई है। अब जब समय आया है कि ये बच्ची आरएएस बन सकती है, ये बच्ची आईएएस बन सकती है, तो आप इसकी शादी करके इस बच्ची के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। अभी गुरुजी के यहाँ वो बच्ची पढ़ रही है। गुरुजी ने भी समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए मिशन में उस बच्ची से 1 रुपया भी फीस नहीं ली है मेरे कहने पे। अपने क्षेत्र से भी जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, मैं विक्रम जी को या कनक सिंह जी को एक फ़ोन करता हूँ कि ये बच्चा आ रहा है, इनकी पूरी मदद करनी है। विक्रम जी क्योंकि मालिक नहीं है एलएम के, लेकिन वह सीनियर फैकल्टी है, तो इनकी क्षमता के अनुसार ये न सिर्फ बच्चों की फीस कम कराते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने जो एंट्रेंस के लिए जाते हैं या आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, बल्कि मेरे कहने पे उनके स्थानीय संरक्षक बन के उनकी रोजमर्रा की क्या रिपोर्टिंग है, वो बच्चे पढ़ाई में कितना ध्यान दे रहे हैं, ऐसे हमारे विक्रम जी एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे कनक सिंह जी और सुमित जी एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। और कई बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो ये सामने से फोन करके मुझे बताते हैं कि जय भाई आपने एक बच्चा भेजा था, शुरू में 1 महीने बढ़िया चला, आजकल उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, माता पिता को बताओ और हम भी बुला के निजी रूप से बात करेंगे। तो एक एक बच्चे का करियर पे इतना परिश्रम करके ध्यान देना और उन बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए ये प्रयास करना, और कहीं धन भी बीच में आड़े आ जाए तो मैं जगह जगह गाँव में बार बार बोलता हूँ कि आपको बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पटवारी बनाना है, तहसीलदार बनाना है, लेक्चरर बनाना है, आरएएस बनाना है, आईएएस बनाना है, और धन की कमी बीच में आड़े नहीं आएगी। आप हमसे आके मिलो, उसके पीछे मूलभूत जो मेरे पीछे सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ा साहस और ताकत का काम करते हैं, वो हमारे समाज के मेरे मित्र, ऐसे शिक्षाविद, ऐसे ब्रिलियंट लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि जय भाई आपके हर अच्छे काम में हम कदम से कदम मिला के आपके साथ रहेंगे, जबकि कदम इनके आगे रहते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ फोन करके भेज देता हूँ, उसकी देखरेख कैसे करनी है वो काम ये करते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे प्रदीप बख्शी भाई साहब हैं, विजन अकेडमी चलाते हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल चलाते हैं, हमारे दैया जी हैं, ऐसे जितने पूरे क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों का नेटवर्क है, कोई भी शिक्षाविद हमको किसी बच्चे की सहायता के लिए कभी मना नहीं करता। इतने ही प्यारे हमारे बड़े भाई कार्यकर्ता संगी साथी हैं, वो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के बारे में बात करने में एक क्षण भी नहीं लगाते, और हमारी पूरी टीम, चाहे उसमें हमारे राजेंद्र मिश्रा जी हो, रामगढ़ के मंडल अध्यक्ष, चाहे सचिन पालीवाल जी हो, चाहे राजेश राठी हो, चाहे बड़ौदा में उसे हमारे छोटे लाल जी हो, मुकेश मिश्रा जी भाई साहब हो, हमारे प्रभु जी मेघवाल हो, हमारे रमेश जी सरपंच हो, ऐसे बहुत सारे भाई मेरे यहाँ साथ में बैठे हैं। एक हमारे सुपर एक्टर जेपी भाई हैं, न्यूज़ चैनल वाले। अरे जेपी भैया हेलो, आपकी तारीफ हो रही है, आप सुन ही नहीं रहे हो। तो ये जन जागरण का काम करने में, लोगों के बीच में जाने में, सब चीज़ों में जो हमारा साथ देने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दलवीर जी के स्कूल में गया था, शिमला पब्लिक स्कूल में, मुरली गांव में, तो छोटी सी जगह पे कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक एक बच्चे पे कितना ध्यान दे रहे हैं। तो विशेष रूप से हमारे जो स्थानीय शिक्षाविद हैं, जिन्होंने जीवन में पढ़ाया है, जो आज भी पढ़ा रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमको शिक्षा और रोजगार की इस मुहिम को आगे ले जाना है, हमको नशा मुक्त समाज के लिए काम करना है, हमको आत्मबल रखने वाले, आत्मरक्षा करने वाले समाज के लिए काम करना है। ये मेरे 3 प्रमुख प्रण हैं, रोजगार, नशा मुक्ति और आत्मरक्षा में सक्षम आत्मबल वाला समाज। ये 3 चीजें हमको मिलकर बनानी है। सरकारें अपना काम करेंगी, पर हम कितना काम करेंगे ये हम पे निर्भर करता है। हर चीज सरकार नहीं करती है। आपके बच्चे को प्रेरणा देना जीवन में कुछ बनने के लिए सरकार का काम नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। आपके बच्चे को संस्कार देने का काम आपको करना पड़ेगा। मोदी जी नहीं आएंगे आपके घर पे संस्कार देने के लिए, या राज्य की सरकार नहीं आएगी आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए। अपने बच्चों के साथ बात हमको करनी पड़ेगी, उनके कैरियर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, उनको प्रेरित हमको करना पड़ेगा, और उनके लिए आप और हम मिलकर ऐसा तंत्र विकसित करें कि वो बच्चा बढ़ चढ़कर जीवन में अपने कैरियर और अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब इतना सारी चीजें मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जो घर से कमजोर है वो पूरी दुनिया में कमजोर है, और जो घर से मजबूत है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो मेरे घर की मजबूती मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी यहाँ बैठी हैं। ये जितने भी काम मैं कर पा रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी का है।
और मेरे परिवारजनों का है जो मुझे ये सब करने के लिए इतना समय और इतना सहयोग करते हैं, और इन सब के मजबूती के कारण मैं इतनी ताकत से आप सब लोगों के बीच में जो बोलता हूँ उसको निभाता हूँ। वचन का पक्का हूँ, क्योंकि घर में यही सीखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं बार बार गांव-गांव में जाकर के बोलता था बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, रोजगार के बारे में, तो वो हवाई बात नहीं थी। इतना बड़ा आयोजन करके हमने साबित कर दिया कि जो वचन देंगे वो जरूर निभाएंगे, और वचन देने की कीमत कोई भी चुकानी पड़े वो चुकाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात आपको अपने बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी। हमारे समाज का सर्वनाश वचन भंग करने के कारण हो रहा है। अपनी कही हुई बात के लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, वो मूल्य देकर के भी हम अपनी बात निभाएंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आपको बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। मैं जब भी बोलता हूँ कि हमारे अतिथि बोलते हैं, आप उनको इतने ध्यान से, इतने प्रेम से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। विक्रम जी, आप आगे लेके चले इस कार्यक्रम को, मैं जरा व्यवस्थाएं संभाल लूँ। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बेहतरीन बात बोली है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जय आहूजा जी का कहना है कि आने वाले समय में भी जिस भी प्रकार का वो वचन आप लोगों को देंगे, उस वचन को वो निभाएंगे, और युवाओं के लिए ऐसे कई सारे आयोजन करते रहेंगे, समय समय पे उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे साथ ना रोहित मिश्रा जी खड़े हैं। रोहित मिश्रा जी के बारे में इतना सा बता दूं कि रोहित मिश्रा जी कई सारी मल्टीनेशनल का, अभी भी वो एक 21K के ग्लोबल हेड है, तो वो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में नेशनल हेड, ग्लोबल हेड, एशिया हेड बनके इन्होंने काम किया है, कई कंपनियों को खड़ा करने में मदद की है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रोहित मिश्रा जी को कि वो यहाँ आके हमसे साझा करें कि इस तरह के आयोजन उन्होंने बड़े शहरों में तो कई बार देखे होंगे, जहाँ पे जॉब फेयर लगता है और कई सारे लोग वहाँ पे, कई स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, बट अलवर के रामगढ़ इलाके में इस तरह का जॉब फेयर, इस तरह का रोजगार मेला क्या कभी उन्होंने सोचा था? और इसके आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, क्या बदलाव हम इस इलाके में देख सकते हैं? रोहित जी। ये सोचा ही यहाँ से गया, तो सोचा जब गया तो जय भैया मैंने दोनों साथ बैठे थे, जय भैया अपने बात करते थे, तो कुछ तो मुझे करना है वहाँ पर, और मैंने प्रण लिया है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, और मेरे को बहुत उस जगह को इतनी बड़ा करना है। और इकोनॉमिकली जब भी चीज़ बड़ी होती है जब व्यापार और रोजगार साथ साथ चलते हैं, और वहीं से ही ये विशाल प्रोग्राम मैंने सौभाग्य रहा हूँ कि मेरे पास जैदिया जैसे लोग हैं, और जैदिया के जैसे जो सीखा वो मैंने आगे के लोगों को भी ट्रेन करने में लगाया। मुकेश करके मेरी टीम में एक बच्चा था, वो बहुत अच्छा काम करता है, ग्लोबल की कंपनी है, तो मैंने मुकेश को बुलाया, हमने बैठ के बात करी, और फिर हमने डिज़ाइन किया कि एक बच्चे को, एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को क्या चाहिए और उसको क्या नहीं मिलता। जब हम जो नहीं मिलता उसका एड्रेस करने लग जाएंगे तो ये व्यवस्था बन सकती है। और आज देख रहा हूँ तो मैं अभी तक अपने आपको विश्वास नहीं कर पा रहा। मैं कल शाम तक भी उससे बार पूछ रहा था कि तेरी कंपनी आ रही है ना, कंपनी आ रही है ना, कंपनी आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इवेंट के अंदर कंपनी को नहीं आते देखा है, लेकिन जब यहाँ आकर आप देखते हो, इन बच्चों का उत्साह देखते हो और इन कंपनियों का भी उत्साह साथ में दिखता है इसके अंदर, अब लगता है कि हाँ जो मिशन है वो अचीवेबल है, मिशन अचीवेबल है। मुझे तो ऐसा लगा मिशन भी यहाँ था दिख रहा है। कभी अच्छा सोचने से एक शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और जैसा कि श्रीमान जय आहूजा जी ने बोला कि उनको जो घर से सशक्त है वो दुनिया से जंग जीत सकता है, तो उनकी घर की शक्ति, नारी शक्ति को मैं पहले तो प्रणाम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि श्रीमती जय आहूजा मीनाक्षी जी हमारे पास यहाँ पर हैं, तो वो हमें बताएं कि आप उनकी प्रेरणा है कि उनका कहना है कि वो ऐसा मानते भी हैं।
सबसे पहले तो यहाँ सब मंच पे बैठे हुए और सभी बड़े लोग जो यहाँ पे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा नमस्कार। आज जो रोजगार मेला हम कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से यही आग्रह है कि इस मेले को सफल बनाएं। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि महिलाओं की संख्याएं बहुत कम है। हम चाहते हैं कि अपने घर की बहन बेटियों को आप लोग मैसेज करें, बुलाएं, और अगर हमने उनको पढ़ाया है तो हम उनको आगे लेके जाएं। पढ़ाई सिर्फ एक मैटर नहीं करती है, उससे आगे उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना, जो कि आज की महिला के लिए बहुत जरूरी है, वो हम सब करें। इसी के लिए मैं आप सभी से नमस्कार करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आशान्वित हुआ इस बात को जान के कि जिस घर में महिलाओं का विचार पढ़ाई को लेके, आगे बढ़ने को लेके, जीवन में रोजगार को लेके या अपने भविष्य को बनाने को लेके इतना पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली वहां से विचार भी पॉजिटिव निकलेंगे और वहां से होने वाले कर्म भी पॉजिटिव होंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगा, यहाँ से हमारे साथ जो शख्स यहाँ बैठे हुए हैं फ्रंट रो में, इनमें से कोई अपने विचार साझा करना चाहेगा? माइक पे आके वो बोलना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन को लेके उनका क्या विचार है, उनको कैसी फीलिंग आ रही है। आप आएंगे सर? पहले तो मैं आपका छोटा सा एक परिचय जानना चाहूंगा सर, और बताइए कि ये जो आयोजन यहाँ आज अपने रामगढ़ इलाके में हो रहा है, इस आयोजन को लेके आपका अंदर से क्या फीलिंग? मैं देख पा रहा हूँ फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड जो हमें सिर्फ इंटरनेट पे देखने को मिलते थे, इस तरह के बड़े ब्रांड इस जगह पे, जहां पे आना भी मुझे ऐसा लग रहा था, अगर ये हाईवे नहीं बना होता तो आना भी मुझे लग रहा था थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था हम लोगों के लिए, पर इस तरह के ब्रांड यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये कैसी फीलिंग दे रहा है? आप यहीं के हैं, अलवर के हैं? संचालक महात्मा गांधी ITI कॉलेज पास में ही, मेरी यही पास में ही ITI कॉलेज है। और जो ये कार्य हो रहा है, ये ITI कॉलेज के लिए या किसी भी तकनीकी कॉलेज के लिए बहुत मैं कह रहा हूँ प्राणदायक बोलो कि आज बेरोजगारी को जड़ से अंत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप कहीं भी चले जाओ, रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, परंतु उन सब कंपनियों को एक झंडे के नीचे लेकर आए हैं। माननीय जय आहूजा जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि इनकी वजह से आज हमारी, और मैं तो कह रहा हूँ हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, ITI कर चुके हैं, वो भी चाह रहे थे कि रोजगार मेले का आयोजन होना चाहिए। और जो उनकी जो मैं कह रहा हूँ इच्छा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी करी है। आज मैं देख रहा हूँ इतने बड़े मंच पर हमारे बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ, और वो जॉब करेंगे तो मैं कहता हूँ रोजी रोटी मिलेगी, पूरा परिवार खुश होगा, और आशीर्वाद स्वरूप भाई साहब को आशीर्वाद मिलेगा बहुत बढ़िया। और मैं कहूँ बहुत अच्छा कार्य है, और ऐसे आयोजन समय समय पर होने ही चाहिए। ये मेरा आपसे फिर निवेदन है कि ये तो हो ही रहा है, आगे भी ऐसे आयोजन हमारी क्षेत्र में होने चाहिए। पहला प्रयास और बहुत जोरदार प्रयास है। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मंच पे आए हुए सभी लोगों का सबका धन्यवाद। हमारे हरीश भाई यहाँ पे बहुत इनोवेटिव हैं और इनकी ITI नंबर 1-2 में चलती है हमारे इलाके में। तो हरीश भाई, आप भी बच्चों का कौशल विकास कर रहे हो, और आप भी जैसे लोगों के कारण यहाँ पे कौशल विकसित होगा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत देर से मैं इनको कह रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, पर ये मान नहीं रहे। रुजदार जी कह रहे हैं कि आपको माला पहनाए बिना नहीं मानूंगा, तो आपका सवाल है। आज हमारे जयप्रकाश साहब, आहूजा साहब का और जन्मदिन है। हमारी तरफ से इनको हम तहे दिल से बार बार मुबारकबाद देते हैं। हमारे साथ में हैं पार्षद हैं, अपने आश्रम जी हैं, ये भी माला पहना के स्वागत है।
बहुत धन्यवाद। मैम जी प्लीज। अब मैं आग्रह करूंगा श्री मुनि महाराज साहब से माइक पे आके दो शब्द इस रोजगार मेले के बारे में और इस अवसर प्रदान किया गया युवाओं के बारे में उस पे बात। हमारे माननीय टोडली आश्रम के महंत पीठाधीश्वर ब्रह्ममुनि जी, मैं बहुत सालों से इनको देख रहा हूँ और हम पे बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं और मंच पे हमारे ताऊ जी महावीर प्रसाद जी जैन का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रह्ममुनि जी का हम पे बहुत आशीर्वाद रहता है और आहूजा साहब ने और हमने जीवन भर हमारी क्षमता से आगे बढ़ के ब्रह्ममुनि जी के आश्रम से संबंधित कोई काम हो या उनके कहीं मान सम्मान की बात हो तो हमारा प्रयास रहता है संत महात्माओं को हम आगे आगे लेके चले और उनके नेतृत्व में काम करें। मेरे आग्रह पे आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत आभार माननीय ब्रह्ममुनि जी महाराज। अब आप कृपया कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। बहुत आभार आपका। जय श्री राम जी। जयपुर से पधारे हैं और सभी अतिथियों का सम्मान और हमारे जो जय आहूजा जी ने ये जो कार्यक्रम किया है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से ये मैसेज जाएगा हमारे क्षेत्र में जो युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं और सभी युवा साथी अगर उनको रोजगार मिलेगा तो जय आहूजा की ही भी जय जयकार होगी। इसलिए जय आहूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे भी आप सब लोगों से बात होती रहेगी, लेकिन मुझे अभी ध्यान आया जब हमारे हरीश जी भाई साहब आए स्टेज पे और हमें पता चला कि वो यहाँ ITI कॉलेज चलाते हैं और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप में से यहाँ से युवा लोग जो पढ़ने के लिए जयपुर आते हैं, मिशन इंस्टीट्यूट में आते हैं या वो एलन में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो हमारी तरफ से हर संभव मदद जो आज तक मिलती रही है वो आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन इस सबके सिवा भी आप में से अगर कोई भी बच्चा आने वाले समय में कोई स्टार्टअप खोलना चाहेगा तो स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप आइडिया के लिए, उसकी मार्केट रीच के लिए, उसमें तमाम तरह के सहयोग के लिए भी हम लोग जयपुर में आपके पास आपके समकक्ष उपलब्ध हैं। आप कभी भी कोई स्टार्टअप खोलना चाहें तो किस तरह की गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं, स्टार्टअप खुलेगा कैसे, उसके लिए आपको लीगल लायबिलिटीज क्या पूरी करनी पड़ेगी, ये सारी जानकारी हम देंगे। न सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि आपको हैंड होल्डिंग भी देंगे, जहां आप अटकेंगे वहां पे भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो आप में से अगर किसी के भी मन में अपना खुद का कोई कार्य करने की इच्छा है, वो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सीधा जय आहूजा जी से संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ और आप मुझे उन लोगों से मिलाओ जो मेरे इस काम में मेरी मदद करें। तो अभी मैं इस कार्यक्रम को अल्प विराम देना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, फिर आप लोगों से फिर से मैं खाते होऊंगा। और यहाँ पे पधारे तकरीबन सभी कंपनियां यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, हर स्टॉल पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बच्चे बराबर जानकारी ले रहे हैं। मैं सभी कंपनियों के उनके HR मैनेजर्स को, उनके HR हेड को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ हमारे रामगढ़ के बच्चों की